गज़ा में करबला बपा, लेकिन 1.5 अरब मुसलमान मसलहत का शिकार हैं। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। कहा, आज भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान जिम्मेदारी को समझे। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदियाँ इस्लाम दुश्मनी पॉलिसीज़ हैं। कहा, भारत को 1.5 माह कबल सबक सिखाया, उनका गुरूर और तकब्बुर खाक हो गया। यौम आशूर के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगामात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा की कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने कहा, यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और हक़ गोई का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को इंसानियत की ज़मीर को जगाने वाला दिन करार दिया। मरीम नवाज़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुल, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भी शहदाए करबला को ख़राज अक़ीदत। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कराची में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। आशूर के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सेक्टर कमांडर ने DG रेंजर्स को ब्रीफिंग दी। मुहर्रम अल हराम के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए गए, जबकि सूबे भर में 10,000 से जायद एहलकार तैनात रहे। यौम आशूर के जुलूस के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जुलूसों से मुतालिक सिक्योरिटी की मालूमात हासिल करता रहता हूँ। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। कोशिश थी इमारत से लोगों को जिंदा निकाल सकें। यौम आशूर पर पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब में 5,500 से जायद छोटे बड़े जुलूस और मजालिस का इनेकाद। लाहौर में 46 जुलूस और 227 मजालिस। पंजाब पुलिस के 1,34,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में 15,000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इस बार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब हुकूमत ने जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी और उनके आला उसूलों को याद करने का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का पैगाम। कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते पर चलने और हक़ और सदाकत के लिए साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गवर्नर सिंध ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में खुद हलीम की न्याज़ तैयार की, जबकि गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम तैयार किया गया। साहिबान गिर गया, दुनिया उजड़ गई। लियारी में इमारत गिरने का अलमनाक सानहा। 60 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे में दबे 27 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मरने वालों में 14 मर्द और 9 खवातीन समेत 2 बच्चे भी शामिल। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से आसपास की इमारतें लरस गईं। मजीद साहने का खौफ भी सर पर मंडलाता रहा। वाक़े के बाद मुतासरीन गम से निढाल। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मौच गोट में अदा। हमारे प्यारे चले गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का शिकवा, मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा।
सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए सर। हर चीज़ थी हमारी, जो एक घर में होती है, हर एक चीज़ थी हमारी। बस हमारी मदद करे, बस हम यही अपील करते हैं, हमारी मदद करें, हमारी मदद करे बस गवर्नमेंट। किसी ने कुछ नहीं किया, घर उजड़ गया, जमा पूंजी मलबे तले दब गई, कुछ नहीं बचा। यूसुफ मेंशन के मकीनों की दुहाइयाँ, बिलक बिलक कर रोड पड़े। बच जाने वाले मकीनों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश का मुतालबा। इमारत गिरने के बाद कई रक्शे भी मलबे तले दब गए। मुतासरीन का रोज़गार छिन गया। रिक्शा ड्राइवर्स की हुकूमत से मदद की अपील। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत को रवा बरस अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका था। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादिल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में 10 खानदान रिहाइश पजीर थे। चीफ जस्टिस जब चाहें कमेटी इजलास तलब कर सकते हैं। कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक नए जवाबित इजाज़त ना दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को नए जवाबित की मंजूरी दी। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। मोदी हुकूमत को एक और जिल्लत और रसवाई का सामना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकत से इनकार के बाद मोदी ने फिर थूका चाट लिया। सिर्फ 100 हलाक फौजियों को एजाज़त देकर असल तादाद छुपाने की भी नाकाम कोशिश। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर धुआंधार बारिशें। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और याराबारी। रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतालिका इदारे मुतहरिक। नशेबी इलाकों से निकासियाब के लिए खुसूसी सिस्टम भी फाल। लाहौर में सर्कुलर रोड बारिश के बाद बैठ गई, कंटेनर उलट गया। ज़मीन धंसने से ट्रैफिक मुतासर। मालाखंड में नदी नालों में तगयानी के बायस खातून समेत 2 अफराद पानी में बह गए, लाशें निकाल ली गई। मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का इंतबा। कराची में भी मतला अबर आलूद, हल्की बारिश मुतवक्किल है। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी का खतरा। दरियाए चनाब, काबुल, सिंध, स्वात, हुंजा और दीगर इलाकों में पानी की सतह बढ़ेगी। जनूबी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मकामी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। NDMA की आवाम को नशीबी इलाकों से कीमती सामान महफूज जगह मुंतकिल करने की हिदायत। नगर पार्कर के माया डैम में 12 सयाह फंस गए। अचानक बारिश के बायस सयाह फंसे। 11 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 1 लापता, तलाश जारी। 7 सयाहों का ताल्लुक मिट्टी और 5 का कराची से है। कराची का रिहायशी तलहा 4 घंटे से लापता है। रात के होने के बायस सयाह की तलाश में मुश्किलात का सामना। गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनों को निशाना बनाया गया। खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन ज़ख्मी। इजरायली वज़ीर आज़म ने हमास की तजवीज़ में तब्दीलियों की दरख्वास्त रद्द कर दी। मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। हमास गज़ा जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर चुका है।
अंडर 18 एशिया हॉकी कप पाकिस्तानी टीम की मुसलसल फतूहात। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 9-0 से हरा दिया। उसामा हैदर की शानदार हैट्रिक, आतिफ अली और अदील ने 2-2 गोल स्कोर किए। जुबैर लतीफ़ और अब्दुल्ला अवान ने एक बार बॉल नेट में पहुंचाई। पाकिस्तान टीम का अगला मैच मंगल को बांग्लादेश से होगा। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कल से कराची में शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी कैंप में मदऊ। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज की भी शमूलियत पर गौर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 20 जुलाई से होगा। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। क्लब क्रिकेट की मकबूल वेबसाइट ने हफ्ते भर के दिलचस्प मनाजिर का खुलासा पेश कर दिया। शुरुआत हुई शानदार फील्डिंग और नाकाबिले यकीन कैचेस से। जानदार अपील्स और एम्पायर से फैसला लेने के फन पर भी खूब बात हुई और आखिर में छक्का खाने वाले बॉलर की गाड़ी का शीशा टूट गया। क्रिकेट का जुनून कुछ यूं महंगा पड़ गया। साबिक इंग्लिश कप्तान जो रूट ने क्रिकेट फैंस के दिल मोह लिए। 12 साल पैदाइशी नाबीना बच्चे से मुलाकात, तहाइफ से भी नवाजा। जो रूट ने बच्चे को इंग्लैंड की दस्तखतशुदा शर्ट और बैटिंग ग्लव्स तोहफे में दिए। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। कोलंबो में जारी इवेंट के अंडर 10 कैटेगरी में हुज़ैफा अरशद ने तलाई तमगा सीने पर सजा लिया। आयान नोएल ने ख़वातीन की 40 किलोग्राम से ज़ायद वज़न की कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। पाकिस्तानी दस्ता अब तक 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप, स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मन की सेमीफाइनल में रसाई। रियल मैड्रिड की क्वार्टर फाइनल में बोरोसिया डॉर्टमंड के खिलाफ 3-2 से फतह। केलन एम्बापे ने भी 1 गोल स्कोर किया। PSG ने बायरन म्यूनिख को 2-0 से मात दी। अमेरिका के मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू फिर चल गया। इंटर मायामी ने मॉन्ट्रियल को 4-1 से हरा दिया। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।